बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। nominate great president for Nobel Peace Prize. लेकिन ये होती है असूल पसंदी, अपने मौके पर अड़े रहना। नहीं मिला लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते रहेंगे। ऐसी तारीफें कि यकीन करें सर शर्म से चुप गया। भाग लगे रान जवानियां मानो ਤੁਹਾਡੇ भी नौकर ਤੁਹਾਡੇ बच्चों ਦੇ भी नौकर। स्क्रीन पर देखें, शहबाज शरीफ ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि यूके का वजीर आजम हैरत से घूरता रहा, जबकि दूसरा शख्स तंजिया मुस्कुराता रहा। और पीछे इटली की वजीर आजम मेलोनी को देखो, देसी अंदाज की। इस हालत का मतलब ये बनता है कि जैसे कह रही हो, हाँ है ए कार्टून कितों पढ़ के ले आए हो। शहबाज शरीफ की बातें सुनकर और हालत देखकर मारूफ इंटरनेशनल सहाफी मेहदी हसन ने भी सख्त कराहत का इजहार करते हुए उल्टी वाली इमोजी लगा दी। इस पर सहाफियों के दिलचस्प तबसरों से पहले जान लेके लोगों को हंसाने और महफिल में जान डालने के लिए हर गली मोहल्ले या गांव में एक आध बंदा ऐसा जरूर होता है कि जब मोहल्ले वाले दिन भर की थकावट के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल चाहते हो तो इसी किस्म के किसी खास सलाहियत वाले बंदे को बुला लिया जाता है और फिर किसी मखसूस मौजू पर बस हल्की सी चंगारी दी जाती है और तमाशा शुरू। एक तरफ लोग पीछे खड़े होकर चोरी चोरी अपनी हंसी दुबा रहे होते हैं, जबकि कम अज कम एक बंदा पूरी संजीदगी के साथ ट्रंप वाले अंदाज में ही सारी हिला हिला कर ऐसे तायद कर रहा होता है जैसे सामने सुकरात या आइंस्टाइन बैठा हो और फलसफे का नुक्ता समझा रहा हो। ट्रंप भी तफरीह के मूड में था। इसराइल को असलहा फराहम करने का एतराफ़ करने के बाद तमाम ममालिक के सरबराहान को छोड़कर सिर्फ शहबाज शरीफ को कहा कि अब वो अपनी सलाहियत दिखाएं। और फिर शहबाज शरीफ ने ऐसी तारीफें की कि अल्लाह माफ करे। पीछे खड़े लोग भी हैरान और परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, जबकि ट्रंप मुकम्मल तौर पर सीरियस मूड में रहे ताकि तफरीह का सिलसिला जारी रहे। शहबाज शरीफ ने हद तो उस वक्त कर दी जब नोबेल प्राइज से ताज़ा रिजेक्ट होने वाले ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए एक बार फिर नामजद कर दिया। जुबानी कलामी Nominate great president for Nobel Peace Prize. वो तो ये सुनते ही सदर ट्रंप के रवा साल नोबेल पीस प्राइज ना मिलने के सारे दुख जो है वो दूर हो गए कि हमें दो ना दो, मैं कहता रहा। लेकिन ये होती है असूल पसंदी, अपने मौके पर अड़े रहना। नहीं मिला लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते रहे। इमरान रियाज खान ने लिखा, हालिया तारीख का सबसे अदना गुलाम, पस्ती की आखिरी हदों को छूता हुआ। शायद सिर्फ यही शख्स अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इरशाद भट्टी ने पंजाबी में कहा, एक जरूरी ऐलान सुनो, शर्मुल शेख विच साडा वस नहीं चलिया, वरना साडा मुड़ते सी कि असीं ट्रंप साहब नूं आखिए मौला खुश रखे, भाग लगे रहन, शिमले उच्चे सदा बादशाहियां कायम, तेरी ते तेरी आल औलाद दी खैर, असी तेरे बच्चों दे भी नौकर। ऐलान मुक गया। सर शर्म से चुप गया। कोई इतना भी तारीफबाज हो सकता है? आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप भी प्राइम मिनिस्टर हैं। गो कि आप असली वोटों से मुंतखब नहीं हुए, गो कि आप किसी और के मैंडेट पे बैठे हैं और गो कि आपका एक चांस लगा है, लेकिन रिप्रेजेंट तो इस मुल्क को कर रहे हैं। साडे पल्ले तक गई कोई इज्जत नहीं और आप इस तरह कर रहे हैं। भाग लगे रान जवानियां मानो ਤੁਹਾਡੇ भी नौकर ਤੁਹਾਡੇ बच्चों ਦੇ भी नौकर। गालिबन इटली की वज़ीर आज़म खड़ी थी, वो उन्होंने मुस्कुराई तो सही, कहका तुम्हारा मगर मुंह पे हाथ रख लिया। आप ये ट्रंप का अंदाज देखकर मलिहा हाशमी ने लिखा, आप सिर्फ ट्रंप की शक्ल गौर से देखें, जिस तरीके से वो शहबाज शरीफ को देख रहा है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहती। आप सब खुद समझदार हैं कि ट्रंप इनको क्या समझ रहा है। मोईद पीरजादा ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहकर ज्यादती की है, मगर ये शर्मनाक तकरीर सुनने के बाद सारी दुनिया शहबाज शरीफ को एक अर्दली ही समझ रही है। सहाफी हरमीत सिंह ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। वाकई उठाने का फन हर किसी के बस की बात नहीं। सहाफी मेहदी हसन की तरफ से कराहत का इजहार देखकर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, मुझे लगता था सिर्फ मुझे ही शहबाज शरीफ की चापलूसी से इंतहा की कराहत है, मगर पूरी दुनिया के बाशऊर लोग भी इसकी घटिया चापलूसी से कराहत महसूस कर रहे हैं। इजहार किए बगैर रह ही नहीं सके। दुनिया का सबसे ताकतवर सदर जो है वो उनको कह रहा है कि जो गुफ्तगू आप अंदर बैठ के कर रहे थे वो जरा दुनिया को भी बताएं ना जी। आप लोग कदर नहीं करते अपने, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपना वज़ीर आज़म है, उसकी इज्जत करना आप नहीं जानते। देखिए किस तरह उन्होंने कल होए कहते जाबर सुल्तान के सामने कल में हक कहना बेहतरीन जहाज है, तो कल उन्होंने देखे कैसा कल में हक का है सदर ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के। बस उन्होंने कहा गल ही मुक गई। सदर ट्रंप ने कहा गल मुक गई है, चलो अब घरों को चलते हैं। जो शहबाज शरीफ ने बात कह दी, इधर बात खत्म हो गई है, इसके बाद अब और कोई बात नहीं रहती। पर वो मजाक कर रहे थे, उसके बाद फिर भी उन्होंने बातचीत की। इमरान अफजल राजा ने कहा, जिस शख्स ने पूरी दुनिया के सामने शर्मो हया नहीं रखी, वो डिग्गी में जाकर बंद कमरों में क्या करता होगा। सहाफी रहीक अब्बासी ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ की ट्रंप के सामने तकरीर सुनकर जिस पाकिस्तानी का सर शर्म से नहीं झुका वो कैसा पाकिस्तानी है। इमरान खान ने इसे ठीक ही लक़ब दिया था, चेरी ब्लॉसम। फ्याशा ने कहा, इटली की वज़ीर आज़म मेलोनी भी हैरान है कि कोई शख्स इतने इत्मीनान से झूठ कैसे बोल सकता है। मजीद लिखा, सफारती अदाब पर इमरान खान को लेक्चर देने वाले मुनाफिकीन पाकिस्तानी मीडिया ने इस आंख मारने पर कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को रा का एजेंट कहने वाली आज़मा बुखारी ने खंबा नोचते हुए कहा, एक वजीर आला को बेगम के कहने पर लगाया, दूसरा बहन के कहने पर हटाया।
मान बुजदार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वजीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। इस पर तैयबा राजा ने जवाब दिया, इनका तो हम बोलकर लिख भी नहीं सकते कि किस ताल्लुक ने लगाया। ताल्लुक बताते भी खानदानी बंदा शर्मिंदा हो जाए। एक सोशल मीडिया सारफ ने जवाब दिया, थोड़ा सा फर्क है, वो बाजी के कहने पर लगाता है, लेकिन आप तो बाजी ही लगा देते हो। सदीक जान ने इंकशाफ किया कि सुहेल अफरीदी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्तों से राब्ता किया गया कि कम अज कम इसकी कोई गर्ल फ्रेंड ही मिल जाए। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, सुहेल अफरीदी ने कहा कि अपने जोरे बाजू पर आया हूँ, मुझे हंसी आ रही है, वो पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। इस पर समीना पाशा ने जवाब दिया, सही हंसी आ रही है, क्योंकि इनके नजदीक तो सिर्फ पर्ची लीडर के बैग उठाने से ही बंदा वजारत ले सकता है। अपनी पार्टी में इन्होंने ये सब कहाँ देखा है कि फर्श पर बैठने वाला वजीर आला बन जाए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, हंसी नहीं खसियानी बिल्ली, खंबा नोचने वाला हाल है। याद रहे अज़मा बुखारी ने अपने एक प्रोग्राम में बाबा जी का ठुल्लू लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस पर शहबाज गिल ने कहा था कि इस लफ्ज का मतलब ठीक नहीं। इस पर अज़मा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा था कि बाबा जी का ठुल्लू कोई गलत चीज नहीं है। और फिर शहबाज गिल ने जवाब दिया था, एडी चंगी चीज है ते बस्ते विच रख के फिरा करो। मरी से पीटीआई के ज़ैनुल आबदीन ने लिखा, ये लोग शरीफों और जरदारियों के बच्चों के डायपर बदलते बदलते बूढ़े हो गए और यहाँ आईएसएफ का लड़का वज़ीर आला बन गया। जुनैद सफदर के एक लिफाफे ने सुहेल अफरीदी के लिए फिरका परस्त मस्खरे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस पर अली ज़ई ने जवाब दिया, जुनैद सफदर जब वज़ीर आला बनेगा तो तुम लटक कर झूले ले लेना, क्योंकि तुम तीसरी नस्ल से शरीफों और उनकी आल औलाद के गुलाम हो। हम आजाद लोग हैं, अपने में से ही अपना रहनुमा चुनते हैं। उमर दराज गोंदल ने ट्वीट किया, एक जुमला बहुत सुनने को मिला कि इमरान खान ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत आउटडेटेड क्यों मालूम हो रही है? क्योंकि वो तकरीरों से लुभाना और मुतासिर करना चाहते हैं, जबकि इमरान खान अवाम बिलखसूस नौजवान नस्ल को मुखालफिन की तकरीरों के मुकाबले में प्रैक्टिकली करके इनकी सियासत दिखा रहे हैं।